जय सीताराम मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हर किसी की कुंडली में कुछ योग होते हैं, कुछ उनमें सुयोग भी होते हैं और कुछ दुर्योग होते हैं। तो मित्रों, आज हम कुछ दुर्योगों के में से एक बहुत बड़े दुर्योग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्त्री श्राप योग। इसको योग कह लें या दुर्योग कह लें। तो मित्रों, स्त्री श्राप कुंडली में कब लगता है और कैसे लगता है, किन ग्रहों के संयोजन से और किन भावों में ग्रह बैठते हैं, तब स्त्री श्राप व्यक्ति को लग जाता है। मित्रों, जो भी हमको हमारी कुंडली में योग बनते हैं वो पूर्व जन्मों के प्रतिफल से बनते हैं। पूर्व जन्मों के हमारे कर्मों के आधार पर कुंडली में ग्रह बैठते हैं। मित्रों, अब हम आज जानेंगे विस्तार से कि कुंडली में किन ग्रहों के संयोजन से स्त्री श्राप लगता है और उसके लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं स्त्री श्राप के बारे में। ऐसा मेरे अनुभव में आया कि कुंडलियों में आधा प्रतिशत लोगों की कुंडलियों में शादी का योग नहीं होता है, जो कि एक ना के बराबर है। शादियां डिले तो हो सकती हैं लेकिन डिनाइड नहीं होती। कुंडली में बनने वाले सुयोगों दुर्योगों का संबंध पूर्व जन्मों के कर्मों से पूरा करने से है। जो लोग ये समझकर शादी नहीं करते कि मेरे भाग्य में तो शादी का योग है ही नहीं, या मेरी कुंडली में तो शादी का योग है ही नहीं, तो ये जो है उनकी नासमझी है। यदि आप ऐसा करके अविवाहित रह जाते हैं तो इसका परिणाम आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। शादी या रिलेशनशिप मन का खेल है। ये जो है दिमाग का खेल नहीं है, क्योंकि दिमाग से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहले के समय में जो शादियां बालिग उम्र होने पर बच्चों की होती थी, वे लंबे समय तक टिकती थी और वो बंधन अटूट बंधन रहता था। आजकल के नवयुवक युवतियां जो अपनी पढ़ाई या नौकरी या अपने कैरियर को लेकर के शादी नहीं कराते हैं या देर से करते हैं, उन्हें बाद में एडजस्ट करने में बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लड़के लड़कियां की शादी अधिकतम 24 से 25 वर्ष में मित्रों हो जाना चाहिए, क्योंकि 25वां वर्ष जो है वो शुक्र देव का है और शुक्र जो है विवाह के एक कारक ग्रह हैं। मित्रों, विवाह एक मूर्खता का खेल है, तो जितना ही मूर्खता में ये हो जाए उतना अच्छा परिणाम ये देता है। जो लोग ज्यादा समझदारी की उम्र में शादी करते हैं उसका आनंद कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। उनको अपना आनंद मिलता ही नहीं, क्योंकि जोड़ियों का मिलन मन से है, ना कि दिमाग से। ये साइंटिफिक बायोलॉजिकल संबंध है मित्रों, इसको समझना चाहिए। मित्रों, अधिक उम्र में शादी होने से
उनमें वो करुणा का भाव एक दूसरे के प्रति नहीं रहता है, उनमें वो जुनून नहीं रहता है जो एक संबंध के लिए आवश्यक है। 20-21 वर्ष की उम्र में पहले शादियां हो जाया करती थी, तो वो शादियां जो है बहुत लंबे समय तक रहती थीं। अधिक उम्र में शादी होने पर जो है पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं और उन झगड़ों की अवधि बढ़ जाती है और फिर मनाने में भी समय बर्बाद होता है। अब जैसे हम लोगों की उम्र में जो है अगर जब शादी हुई तो झगड़े अगर होते थे तो वो झगड़ों की अवधि जो है 1-2 घंटे रहती थी, इसके बाद सब ठीक हो जाता था। मतलब यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए। ये डिपेंडेंसी ही एक दूसरे को मित्रों मजबूत बॉन्डिंग प्रदान करते हैं। हर किसी के वैवाहिक जीवन में उसके बहुत जो है क्या नाम शुरू के जो 3 वर्ष हैं वो बहुत कठिनाई से गुजरते हैं। अगर किसी जोड़े ने पहले ये 3 साल अच्छी यादों में गुजार दिए तो समझिए कि जो है शादी एक लंबे समय तक चलने के संभावना बढ़ जाती है। जिनकी कुंडली में स्त्री श्राप बना होता है तो वो तेजी से जो है धीरे धीरे समाप्त भी होने लगता है और वह सुयोग में परिवर्तित हो जाता है। तो मित्र जानते हैं कि स्त्री श्राप क्यों लगता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी स्त्री का जीवन बर्बाद किया हो तो उसकी कुंडली के अंदर स्त्री श्राप बनकर आता है। दूसरा कारण, यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में लालच में आकर उसका घर हड़प लिया हो, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली हो, उसकी जमीन जायदाद हड़प ली हो, उसे निस्सहाय कर दिया हो, तो उस स्त्री की बहुत बददुआएं लगती हैं, हाय लगती है और वह जो है कुंडली के अंदर स्त्री शराब बन करके परिलक्षित होता है। यदि स्त्री भी, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ये पुरुषों के लिए है, क्योंकि स्त्री के जो विवाह के कारक ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति और पुरुषों के विवाह के कारक हैं शुक्र। तो अगर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति अगर पीड़ित हैं, बहुत अधिक पीड़ित हैं, तो ये मानिए कि उनको पति श्राप लगा हुआ है, क्योंकि ये गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। उसने भी धोखा दिया हो पति को, तो ये समझने की बात है। मैं केवल एक पक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूं, मतलब स्त्री श्राप पर ये चूंकि वीडियो जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन दोनों पक्षों की कुंडली में, अगर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति बुरी तरह से पीड़ित है तो समझिए कि उसको पति श्राप लगा हुआ है। और अगर पुरुषों की कुंडली में शुक्र अगर पीड़ित है तो समझिए कि वो जो है उसको स्त्री श्राप लगा हुआ है। यदि तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्त्री श्राप लगता है तो उसमें शुक्र का पीड़ित होना और जो दूसरा भाव है कुंडली का और 7वां भाव जो विवाह से संबंधित है, इन भावों के जो चूंकि स्वामी ग्रह होते हैं वो मार्केश होते हैं, तो ये भाव भी अगर पीड़ित हैं तो भी आप समझिए कि जो है क्या नाम ये स्त्री श्राप शुक्र के साथ यदि पीड़ित हैं तो ये स्त्री श्राप का संकेत है। मित्रों, होता क्या है स्त्री श्राप में? ऐसे व्यक्ति के
एक तो कन्या का जन्म नहीं होता, और अगर कन्या हो भी जाए तो उसे जो है पूरे जीवन में दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। शुक्र चूंकि संबंधों का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम और संबंधों की प्राप्ति नहीं हो पाती। शुक्र लक्ष्मी का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार और नौकरी में हमेशा नुकसान झेलना पड़ता है और वह मानसिक दृष्टि से बहुत बेचैन हो जाता है। आपको बता दें कि जन्म कुंडली के अंदर स्त्री श्राप को देखने के लिए जो है क्या देखना पड़ता है, तो सबसे पहले शुक्र की स्थिति को देखना होता है। यदि कुंडली में शुक्र नीच अवस्था में हो, शुक्र अस्त हो गया हो, शुक्र मृत अवस्था में हो, शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, उनसे पीड़ित हो, शुक्र छठे, आठवें और 12वें भाव, जो ये त्रिक भाव है कुंडली के, इनमें जो है पाप ग्रहों से दृष्ट होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री का श्राप लगता है और उसका ये जीवन बहुत ही कष्टमय व्यतीत होता है। दूसरा कारण मित्रों, काल पुरुष की कुंडली जो होती है, यानी मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में वृषभ राशि आती है और सप्तम भाव में तुला राशि आती है। अगर जन्म कुंडली का दूसरा भाव और सातवां भाव पीड़ित हो और साथ में शुक्र भी पीड़ित हो, तो भी जो है स्त्री श्राप, भयानक स्त्री श्राप लगता है। और गहराई से देखने पर जन्म कुंडली में आप जहां भी वृषभ राशि यानी 2 नंबर राशि लिखी हो और तुला राशि लिखी हो और उसका स्वामी शुक्र पीड़ित हो, तो समझिए कि स्त्री श्राप लगा हुआ है। तो मित्रों, इस तरह से जो है हम स्त्री श्राप देखते हैं। तीसरी वजह यह है कि यदि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में किसी स्त्री की हत्या कर दी हो, उसके प्रेमी की हत्या कर दी हो या उसके बच्चे को मार डाला हो, उसके पिता की हत्या कर दी हो, तो स्त्री की बद्दुआ लगती है, हाय लगती है, श्राप लगता है और वह इस जन्म में कुंडली में बनकर आता है। आखिरी कारण और आपको बता दें कि यदि किसी ने पिछले जन्म में शादी में दहेज मांगा हो, मतलब व्यक्ति ने मांगा हो या उनके परिवार वालों ने मांगा हो, और लड़की का पिता दहेज ना दे पाया हो, उसकी वजह से लड़की का विवाह जो है क्या नाम बाधित हो गया हो और उस लड़की ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली हो गिलानी के कारण, तो भी वह स्त्री श्राप लगता है। मतलब ऐसे और भी कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। मैं तो ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। किसी औरत को अपमानित किया हो, उसकी समाज में इज्जत खराब की हो, तो भी उस स्त्री की बद्दुआ उसे लगती है और वह श्राप के रूप में कुंडली में प्रदर्शित होता है। अब मित्रों जानेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि स्त्री श्राप का दोष बना हो तो उसका परिणाम क्या होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में किसी स्त्री का सच्चा प्रेम नहीं मिलता। पहली चीज, अगर वो सच्चा प्रेम करता भी है तो उसमें उसे निराशा हाथ लगती है, उसे प्रेम में धोखा मिलता है, विश्वासघात होता है उसके साथ। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के विवाह में बहुत देरी होती है या फिर विवाह होता ही नहीं है। अगर विवाह हो भी जाए तो पत्नी से लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते हैं और पत्नी से उसे जो शारीरिक सुखों मिलना चाहिए उनका अभाव हो जाता है, मानसिक चैन भी उनका छिन जाता है और ऐसे व्यक्ति जो है यों का विवाह अक्सर भंग हो जाता है। तो मित्रों जो है इस तरह से, चूंकि
शुक्र जो है वो संबंधों का कारक है और लक्ष्मी का कारक भी है, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध पत्नी से खराब हो जाते हैं। धन का हमेशा उन्हें अभाव रहता है और व्यक्ति हमेशा संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अब मित्रों जानेंगे कि जो है क्या नाम, कुछ उदाहरण कुंडलियों से भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि स्त्री श्राप कुंडलियों में कैसे बनता है। लेकिन थोड़ा उसको जानने के पहले उपाय भी हम जान लें कि अगर किसी की कुंडली में स्त्री श्राप लगा हुआ है और उसके साथ जो ये हमने लक्षण बताए हैं, ये उसके जीवन में ऐसी लक्षण आ रहे हैं, तो उनके उपाय भी हैं। पहला उपाय यह है कि अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वेद माता गायत्री की पूजा करें। गायत्री मंत्र के जो है 1.25 लाख जप दशांश जोड़ करके करना चाहिए। दूसरा उपाय, यदि जातक द्वारा या उसकी 7 पीढ़ियों के द्वारा, क्योंकि 7 पीढ़ियों का प्रभाव आता है, अगर जो है क्या नाम किसी तरह का भी अगर उसके 7 पीढ़ी के वंशजों से किसी ने पूर्व जन्म में किसी स्त्री को सताया गया हो, तो उसको किसी तीर्थ में जाकर के नारायण नर बलि का पूजन करना चाहिए और उस स्त्री की मुक्ति की कामना करनी चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध भी करना चाहिए और इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए कि मैंने या मेरे पूर्वजों ने पिछले जन्म में किसी स्त्री को सताया हो और उसने आत्महत्या की हो, तो उसे सद्गति प्राप्त हो। ईश्वर और हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर दिया जाए। तीसरा उपाय मित्रों, शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा को अपने घर पर सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित किया जाए और उनको हल्दी और कुमकुम से टीका किया जाए, उनको भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें, जैसे कुछ वस्त्र हुए या उनके श्रृंगार का सामान उनको सौंपें और जो है क्या नाम, उनके सच्चे मन से पैर छूकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। यस, इसमें कुछ आपका जाता नहीं है। तो मित्रों इस तरह से ये उपाय हैं, क्योंकि आपने अगर पूर्व जन्म में किया या आपके पूर्वजों में 7 पीढ़ी ने कुछ किया है, तो आप जैसे आपको अपने पूर्वजों का की प्रॉपर्टी आपको मिली, पूर्वजों के आप वो मकान दे के गए, धन संपदा दे के गए, तो जब इतनी चीजें आपको मिली तो उन्होंने अगर कोई गलत किया है तो वो भी आपके भाग्य में आएगा, वो भी आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों ये बहुत ही ध्यान देने योग्य चीज है। दोस्तों अब हम कुछ उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि स्त्री श्राप कुंडलियों में कैसे लगता है। मित्रों पहले मैं कुछ सूत्र बताऊंगा और कुंडली में समझाने की कोशिश करूंगा। पहला सूत्र है कि जब जन्म कुंडली में शुक्र 6वें 8वें या 12वें भाव में अपनी नीच राशि में बैठा हो और उसका मंगल जो है शनि और राहु जैसे पापी ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति को स्त्री श्राप लगता है। पत्नी से उसे प्रेम नहीं मिलता, विश्वासघात होता है, प्रेम में धोखा मिलता है, विवाह भंग हो जाता है या विवाह होता ही नहीं। पत्नी से उसे शारीरिक और मानसिक सुखों का अभाव रहता है और उसका जीवन जो है नीरस हो जाता है। तो मित्रों ये आप देख सकते हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में
छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। शुक्र पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है और मंगल देव की चौथी दृष्टि पड़ रही है। इस तरह से शुक्र अपनी नीच राशि में भी बैठा है, क्योंकि इसमें 6 नंबर राशि लिखी हुई है जो कन्या राशि है। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर शुक्र बुरी तरह पीड़ित है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली है उसको निश्चित रूप से जो चीजें मैंने बताई हैं उनका जीवन में सामना करना पड़ेगा। मित्रों, दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मिथुन लग्न की कुंडली से आपको एक दूसरा सूत्र समझाता हूं कि जब जो है स्त्री पुरुष के विवाह और दाम्पत्य जीवन का जो है कारक ग्रह शुक्र यदि सप्तम भाव जो विवाह और दाम्पत्य सुख का और व्यवसाय का भाव है, उसमें अगर जो है क्या नाम नीच राशि में शुक्र जो है क्या नाम बैठा हो या अस्त होकर बैठा हो, सूर्य से अस्त हो गया हो, या पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, या पापी ग्रह उसको देख रहे हों, दृष्टि डाल रहे हों, तो स्त्री श्राप दोष निर्मित हो जाता है कुंडली में। ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है और यदि विवाह हो भी जाए तो विवाह भंग हो जाता है। पत्नी से शारीरिक मानसिक सुख नहीं मिलता और हो सकता है कि उसकी पत्नी किसी पर पुरुष से प्रेम करती हो। ये मिथुन लग्न की कुंडली है मित्रों। इसमें शुक्र जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और इन पर मंगल की जो है वो 7वीं दृष्टि पड़ रही है और राहु अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं और शुक्र के साथ शनि जो एक क्रूर ग्रह हैं वो बैठे हुए हैं और साथ में अब मंगल की ये 7वीं दृष्टि भी पड़ सकती है, मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ सकती है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ सकती है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं और इसी तरह शनि देव की भी 3 दृष्टियां हैं। तो ये दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए शुक्र यहाँ पर बुरी तरह पीड़ित हैं। तो ये जो दूसरा नियम है ये इसमें लागू होता है मित्रों। और एक हम नियम आपको बताएंगे, नियम 3। वो क्या है? कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो, मतलब किसी भी भाव में, जरूरी नहीं 6, 8वें या 12वें भाव में हो, यदि शुक्र अपनी शत्रु राशि में है या नीच राशि में है या अस्त है या उस पर पापी ग्रहों और पंचमेश की दृष्टि हो, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म से संबंधित होता है। तो पंचम भाव का स्वामी जहां बैठा हो और वो शुक्र पर दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किसी स्त्री का निश्चित रूप से शोषण किया होगा, जिससे जो है इस जन्म में स्त्री श्राप उसकी कुंडली में निर्मित हुआ। उसे पूर्व जन्म के कुकर्मों का फल इस जीवन में अवश्य भोगना पड़ेगा। उदाहरण कुंडली में आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है द्वितीय भाव जो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वहां विराजित हैं 8 नंबर राशि अपनी शत्रु राशि में। साथ में राहु भी इनके साथ युति में है और पंचमें शनि, पंचम भाव चूंकि पूर्व जन्म के कर्मों का भाव होता है, तो पंचमें शनि अपनी स्वराशि में पंचम भाव में ही बैठ करके और शुक्र पर अपनी दशम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दशम दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त केतु की भी दृष्टि, सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। केतु अलगाव का ग्रह है, ये जो है तो ऐसे में ऐसे जातक का विवाह भंग हो सकता है, तलाक हो सकता है और या फिर उसको बहुत मुकदमे वगैरह झेलने पड़ेंगे, धनहानि भी जिसमें होगी।
एक मित्रों और कुंडली हम आपको दिखाते हैं जिसमें स्त्री के साथ साथ पति श्राप भी बना हुआ है। तो ये जो है, जो नियम है वो ये है कि यदि कुंडली में स्त्रियों के विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति और पुरुष के विवाह का कारक ग्रह शुक्र दोनों ही पीड़ित हों, किसी की भी कुंडली में, पति की या पत्नी की, तो पति पत्नी दोनों को ये जो है क्या नाम श्राप भोगना पड़ता है। दोनों अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और मुकदमे जो है और कचहरी के मामलों में फंस जाते हैं। और पूर्व जन्म में दोनों ने अपने किए जो बुरे कर्म हैं उनकी सजा उनको इस जीवन में निश्चित रूप से भोगनी पड़ती है। दोनों का जीवन नरक हो जाता है और समाज में बदनामी के कारण उनका दूसरा विवाह भी नहीं हो पाता। अब जो ये उदाहरण कुंडली मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सिंह लग्न की कुंडली है। तो सिंह लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि बृहस्पति यानी गुरु और शुक्र सूर्य के साथ युति कर रहे हैं सप्तम भाव में। गुरु और शुक्र, इन पर सप्तम दृष्टि शनि की, लग्न में बैठे शनि की पड़ रही है। सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 और राहु की जो है वो नवम दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि इन पर आ रही है। 1 2 3 4। तो इस तरह से यहां पर शुक्र और गुरु बृहस्पति इस कुंडली में दोनों पीड़ित हैं और दोनों ही विवाह के कारक ग्रह हैं। एक पुरुष के शुक्र पुरुष का के विवाह का कारक है और बृहस्पति स्त्रियों का विवाह का कारक ग्रह है। और विवाह के ही घर में ये सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य चूंकि बहुत ही तेज प्रकाशवान ग्रह है, ये विवाह को जला भी देता है। तो ऐसी स्थिति में इस जातक को और उसकी पत्नी में को, दोनों को जो है अगर विवाह हो गया है तो इनका विवाह आगे चल करके भंग होगा और बहुत मुकदमे वगैरह भी झेलने होंगे। तो मित्रों, ये एक दुर्योग था जिस पर मैंने चर्चा की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर किया करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।